Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 11 of SST. The chapter name is Saving the Environment. इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, दूषित होने से कैसे बचा सकते हैं। यहाँ तक मैंने आपको कल पढ़ाया था। आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टाइप्स ऑफ वेस्ट. Things which are unwanted and unusual are called waste. जो भी चीज़ें unwanted होती हैं और unused होती हैं वो सारे unusable होती हैं, यानी दोबारा से उनका यूज ना किया जा सके, वो सारी होती हैं waste. There are two types of waste, biodegradable and non biodegradable. अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है. The waste that decomposes easily and get mixed with the soil is called biodegradable waste. The example of biodegradable waste include vegetable, fruits, rubber, paper, wood and leaves. Biodegradable waste क्या होते हैं? The waste that decomposes easily. ऐसे वेस्ट जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं और सॉइल के साथ यानी कि मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए उनमें कौन कौन से वेस्ट आते हैं? वेजिटेबल, फ्रूट, रबर, पेपर, वुड एंड लीव्स. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? द वेस्ट दैट डज नॉट डिकम्पोज इजिली इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. और जो वेस्ट आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. These waste do not mix in the soil and remain in the environment for a long time and pollute it. Plastic items, silver foils, aluminum cans are some examples of non-biodegradable waste. और जो वेस्ट डिकम्पोज आसानी से नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. These waste do not mix in the soil, ये मिट्टी में नहीं मिलते हैं और एनवायरनमेंट में काफी समय तक रहते हैं, उन्हें पॉल्यूट करते हैं, दूषित करते हैं. प्लास्टिक आइटम्स, कौन कौन से हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं? प्लास्टिक आइटम्स, सिल्वर फॉयल, एल्यूमिनियम कैन. प्लास्टिक आइटम, सिल्वर फॉयल और एल्यूमिनियम कैंस और भी बहुत सारे होते हैं. इस तरीके की चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाती हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को दूषित करती हैं और डिकम्पोज नहीं होती हैं, सॉइल में मिक्स नहीं होती हैं. In many neighborhoods, blue and green dustbin have been installed. The green dustbin is for biodegradable waste and blue dustbin is for non-biodegradable waste. This helps to separate the waste and dispose it properly. हमारे नेबरहुड में आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर ब्लू और ग्रीन डस्टबिन रखे जाते हैं. जो ग्रीन डस्टबिन होते हैं, ग्रीन डस्टबिन इज फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जो ग्रीन डस्टबिन होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होते हैं और जो ब्लू डस्टबिन होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होते हैं. और ये हमें वेस्ट को सेपरेट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं. डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. It is important to dispose waste properly in towns and cities. The local government looks after the collection and disposal of waste. Let us read about some of the methods. Disposal of waste में क्या है कि हमारे लिए वेस्ट को डिस्पोज करना, फेंकना बहुत ज़रूरी है. टाउन्स और सिटीज़ में क्या होता है कि लोकल गवर्नमेंट ये सारा देखती हैं, उसका ध्यान रखती हैं कि जो भी वेस्ट होता है उसको हम कलेक्ट करें और उसको फेंकें. इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे क्या क्या मेथड है इसके. डंपिंग. इन मैनी सिटीज वेस्ट इज कलेक्टेड
and carried in large trucks. It is then dumped in an open area far away from the city. However, such a practice can be dangerous for the environment and for human beings and animals. When animals consume this waste, it can their life, it can harm their life and can even lead to death. और बहुत सारी सिटीज में क्या होता है कि वेस्ट को कलेक्ट करके उन्हें लार्ज ट्रक में भर करके किसी ऐसे ओपन एरिया में डाल दिया जाता है सिटी में। और हाउएवर सच अ प्रैक्टिस, और इस तरीके का जो काम होता है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए डेंजरस होता है, एनिमल्स के लिए डेंजरस होता है। और जब एनिमल्स इसको कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो ये उनकी लाइफ के लिए भी हार्मफुल होता है और उनकी डेथ हो सकती है। Landfills. In this method, deep ditches are dug and waste is dumped in them. Once these ditches are full, they are covered with soil. और इन लैंडफिल मेथड में क्या होता है कि डीप डिचेस आर डग एंड वेस्ट इज डम्प्ड इन देम। बहुत बड़ा सा एक गड्ढा किया जाता है जिसमें सारे वेस्टेज डाले जाते हैं, और जब वो गड्ढा भर जाता है तो उसको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर ये होता है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।